मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए बरवक्त इक़दामात ना किए तो मुस्तक़बिल में बहुत नुकसान होगा। आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में COP29 समिट सरबराही इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सैलाब के बाइस पाकिस्तान में स्कूलों, घरों और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दुनिया ने मौसमियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात पर पाकिस्तान की इमदाद के वादे किए। COP28 में किए गए वादों पर अमल दरामद होना चाहिए। इनका कहना था कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की तरह दीगर ममालिक भी तबाहकुन सैलाब जैसी सूरत हाल का सामना करें। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए भरपूर इक़दामात कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम नहीं चाहते कि हम नेशनल कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। दुनिया को पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों की मदद करना होगी। पाकिस्तान मुतबादिल तवानाई के ज़राए में सरमायाकारी का ख्वाह है। IMF हुक्काम का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार। IMF वफ़द हुकूमती इदारों से मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में मौजूद है, जहां आज वफ़द को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ज़राए का बताना है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुक्काम ने IMF वफ़द को रवां माली साल के पहले 4 माह में BISP की कारकर्दगी के बारे में आगाह किया। ज़राए के मुताबिक वफ़द को मुस्तहकीन को पहले 4 माह में इमदाद की फराहमी और माली मुश्किलात के बारे में बताया गया, जिस पर IMF हुक्काम ने BISP की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। इमरान मारो या मर जाओ एहतजाज के ख्वाह हैं। सीनियर पार्टी रहनुमाओं का मुनासिब इंतजामात के बगैर नुकसान का इंतबाह। पार्टी के बेशतर सीनियर रहनुमा जो अरकान पार्लियामेंट हैं या फिर KP हुकूमत का हिस्सा हैं, भरपूर एहतजाज के हामी नहीं। हत्ता के शोला ब्याह रहनुमाओं को भी डर है कि भरपूर एहतजाज कारगर साबित नहीं होगा, जिससे पार्टी और इसके मकसद को नुकसान होगा। PTI के तकरीबन तमाम सरकर्दा अरकान सूबाई असम्बली इन लोगों में शामिल हैं जो डू और डाई एहतजाज के मुखालिफ हैं और इन्हें यकीन है कि इससे इमरान खान की रिहाई में मदद मिलेगी और ना ही पार्टी को फायदा होगा। इसके बरक्स इन अरकान ने खबरदार किया कि इस इक़दाम से पार्टी के लिए मजीद मसाइल पैदा होंगे। कहा जाता है कि अव्वल तो हुकूमत ऐसे एहतजाज की इजाजत नहीं देगी और एहतजाज का मुकाबला रियासती ताकत से दे सकती है, जैसा कि माजी में होता रहा है। हुसैन नवाज ने पानामा JIT केस में खामोशी तोड़ दी। टेलीफोनिक इंटरव्यू में हुसैन नवाज ने जस्टिस एजाज अफजल खान के पानामा फैसले से मुतल्लिक दावों के बारे में सवालात का जवाब दिया। पिछले हफ्ते जस्टिस एजाज अफजल ने इस नुमाइंदे के साथ बात की, जिसमें इन्होंने अपने फैसले की तफसीलात पहली बार रिटायरमेंट के बाद बयान की। इन्होंने केस के पस मंजर JIT के अरकान की तश्कील और इंतखाबात के बारे में बात की और केस के फ़वाइद और नुकसानात पर रोशनी डाली। हुसैन ने रिटायर्ड जज एजाज अफजल खान की इस एतराफ़ को जानिबदारी और कानून के बुनियादी असूलों का मज़ाक करार दिया, जिसमें इन्होंने JIT के मुंतखब करदा अफसरान को व्हाट्सएप कॉल्स के जरिए शामिल किया। इन्होंने कहा कि अगर शफाफियत मतलूब थी तो इन्हें खुद शफाफ होना चाहिए था। JIT की तश्कील में धांधली और खुफिया व्हाट्सएप कॉल्स के जरिए क्या वजह थी? अगर इन्हें JIT में ईमानदार और शफाफ अफराद चाहिए थे तो वो खुली अदालत में कह सकते थे और कोई इनको रोक नहीं सकता था। इसकी बजाय इन्होंने पसे पर्दा जाकर अपने मुंतखब करदा अफराद को शामिल कराया और इसे सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। बनू यूनिवर्सिटी ब्लड डोनर सोसाइटी ने सालाना नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए फ्री ब्लड स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स मेल फीमेल स्टूडेंट्स ने कैंप में हिस्सा लिया और फ्री ब्लड चेक किए। याद रहे कि ब्लड डोनर सोसाइटी हर साल नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए ब्लड कैंप का इनेकाद किया और डाटा महफूज करते हैं। ब्लड डोनर सोसाइटी कैंप 2 रोज में मेन कैंपस में जारी रहेगा। कोऑर्डिनेटर ब्लड डोनर सोसाइटी जमशेद संगीन, मौजूदा सदर ब्लड डोनर सोसाइटी ज़ियाउल सलाम, सीनियर नायब सदर नज़ीर वज़ीर, नायब सदर शुएब खान, सेक्रेटरी जनरल सुहेब खान, डिप्टी सेक्रेटरी अदरीस खान, साबिक सदर लतीफ़ लाला और बाकी तमाम मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया और हिस्सा लिया। बनू डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर बख्तुल्लाह वजीर की हदायत पर ट्रेनिंग विंग इंचार्ज मोहम्मद उसामा की निगरानी में रेस्क्यू 1122 ट्रेनिंग विंग टीम ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नंबर 2 बनू के स्टूडेंट्स को फर्स्ट एड और फायर सेफ्टी के हवाले से ट्रेनिंग फराहम की। बनू ट्रेनिंग के दौरान मुख्तलिफ किस्म के तरीके बताए कि हर किस्म एमरजेंसी की सूरत में मरीज या जख्मी को अस्पताल पहुँचाने से पहले कैसे फौरी तौर पर फर्स्ट एड और मेडिकल की सहूलियात फराहम करें ताकि इंसानी जानों का ज़िया कम से कम हो। इस दौरान सदमा, खून रोकना, फ्रैक्चर, चॉकिंग और CPR का अमली मुजाहिरा किया गया। बनू फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। फूड सेफ्टी टीम बनू ने डायरेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा की हदायत पर अलीउल सुबह कार्रवाई करते हुए तकरीबन 250 किलोग्राम मुसरे सेहत गोश्त और 200 किलोग्राम सड़ी हुई मछली तहवील में लेकर तल्फ कर दी गई।